राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं निरुला पांडे अपने चैनल पे आप लोग का स्वागत करती हूँ। आज मैं राधा कृष्णा ब्लॉग चैनल पे सभी का स्वागत करती हूँ। छोटा सा ब्लॉग है माता रानी का, आप लोग सुने और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। देखो, कभी भी अमीरी आने पे कभी घमंड ना करना चाहिए। अगर अमीरी आ गई, घमंड कर लिए हो ना, तो सब ऊपर वाला देखता रहता है। इसलिए एक गांव में एक रानी रहती थी। उनके औलाद नहीं थे। उनकी इतना धन दौलत था, इतना धन दौलत था पूछो मत, लेकिन उनके अंदर बहुत ज़्यादा घमंड था। देवी देवता को कभी मानती नहीं थी, कभी पूजा पाठ भी नहीं करती, पूजा पाठ नहीं करती थी। और कोई उनके दरवाजे पे भिखारी आ जाए तो उसको भिक्षा भी नहीं देती थी, क्योंकि उनको इतना धन दौलत से ज़्यादा कोई चीज़ से लगाव नहीं था। तब एक दिन सब लोग बोल रहे थे, कहीं भी पूजा पाठ रहे तो जाती नहीं थी। एक दिन माता रानी ने अपने मन में विचार बनाए और बोली कि आज मैं चलती हूँ, इनके घर पे इसका भाव देखूं। ऐसा सबको तो ऐसा बोलती है, मैं भी इसका भाव तो देखूं। तो गए, माता रानी गई तो बुढ़िया का भेष बना ली और थोड़ा भिखारी के जैसे, और माता जी वहाँ गई भिक्षा मांगने के लिए। तो बोलती है कि कौन आया है, उसको हटा दो यहाँ से। दरवाजे पे खड़ा है लेकिन बाज घर में आ रहा है, क्योंकि बहुत लोग इंसान इंसान से ही नफरत करते हैं। वो सोचते हैं कि बड़े लोग क्या सोचते हैं, छोटे लोग बास मारते हैं। तो ऐसा ही वो बोले। तो माता रानी ने बोले कि देखो, 2-3 दिन से मैंने खाई नहीं हूँ, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। तो पहली बार तो दे नहीं रही थी, फिर इतने में गई और देने के लिए क्या ला के दी, गोबर, गाय का गोबर दे दी। और गाय का गोबर लेके गई माता रानी, अपने मंदिर के बाजू में रख दी। और सब लोग गांव वाले विचार करने लगे कि माता रानी के आश्रम में, मंदिर के आसपास में कोई गौ माता है नहीं, तो गोबर कहाँ से आ रहा है। और एक ने एक दिन वो गोबर बढ़ते गया। उधर गोबर बढ़ रहा था, इधर रानी गरीब हो रही थी। सब इसका तहस नहस हो रहा था और समझ नहीं पा रही थी कि क्या गलती मैंने की हूँ, क्योंकि उनको अपने गलती पे पछतावा नहीं था। कुछ दिन के बाद एकदम धन नष्ट हो गया, कुछ भी नहीं बचा। तो रानी को बहुत टेंशन हो। देखो, बड़े आदमी से जब छोटे आदमी बन जाओ ना, तो उनको मुँह छिपाना भारी पड़ जाता है। तो अपना ऐसा करते घर से बाहर नहीं निकलती थी। कुछ दिन के बाद में रानी खत्म हो गई। जब रानी खत्म हो गई तो गांव वाले तो को भी ऐसा ही बोलती थी, कभी उनको भाव तो दी नहीं थी। सबको गाली के जैसे गाली दे के ही बात करती थी, कभी उनको अच्छे से बात नहीं करती थी। तब सब लोग गांव वाले बोले, क्या जाने दो, इसकी ऐसा ही है, ऐसा ही चील कौआ इसका मांस मच्छी मांस और खा जाएंगे, लेकिन इसको जलाना नहीं है, क्योंकि ये इसी लायक है। लेकिन माता रानी ने सबको ज्ञान बुद्धि दिए और सब लोग बोले, अच्छा ठीक है, यहाँ से चलो इसका भी मुक्ति कुछ कर देते हैं। ले जाके नदी के किनारे छोड़ दिए। अब वहाँ पे कोई जलाया नहीं, वहाँ से छोड़ के चले आए। और गिद्ध कौआ भी उसका मतलब मैयत नहीं छू रहा था। तो सब लोग बोले कि माता ने बोले कि मुझे भी देखने दो। सब बोले कि तुम क्या देखोगी, ये किसी लायक भी नहीं है। तो ऐसा करके गए, देखी माता रानी और वहाँ बोले कि देखो, कितना भी बड़े आदमी बन जाओ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, पूजा पाठ में ध्यान देना चाहिए। सब कुछ तुम अपने पैसे के ऊपर घमंड के, आज पैसा काम दे रहा है, कुछ भी नहीं। न तुम्हारे पास पैसा है, न तुम्हारे पास इज्जत है, कुछ भी नहीं, सब गंवा के गए। अब वो
अंदर से रो रही थी और कुछ बोले कि इतना हमारे धन था, कभी मैंने दान पुण्य किया नहीं। इसलिए बाद में जो पछतावा हो उसके लिए पहले ही अपना रास्ता बना लेना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। और भूखा जो अपने दरवाजे पे आ जाए तो कभी भी उसको जाना नहीं देना चाहिए। उनको जो अपने पास रहे, ना थोड़ा रहे, जो ही रहे वही दे दो, और ना रहे तो कम से कम प्यार से बोलो, उनको पानी पिला दो, लेकिन उनको खाली हाथ मत भेजो। क्योंकि माता रानी, भोलेनाथ, सभी देवी देवता सब देखते रहते हैं। और इतना गरीब हो गए, इतना गरीब हो गए, क्या एक दिन माता रानी सबने बताया क्यों ऐसा हुआ, तो माता रानी ने बोली, बता नहीं रही अपना सच्चाई, बोली कि ऐसा ऐसा बात था और इन्होंने गोबर दिए थे खाने के लिए, तो वही गोबर मैं ले जाके उधर रख दी हूँ। और एक एक दिन से वो गरीब होने लगी, इसलिए कि क्यों अपमान किया। तो कौन भेष में भगवान आ जाए ये तो कोई जान नहीं पाता है। माता ने अपनी असली रूप दिखाई और भक्त लोग को बोली, जाओ गोबर जो है वही जितना जिससे आए उतना अपने अपने घर में लेके आओ। और वो गोबर हीरा मोती सोना चांदी हो गया। और सब भक्त लोग गांव वाले कितना भी लेके जा रहे हैं, लेकिन गोबर जितना का तितना ही है, घट नहीं रहा है। तो देखो, भगवान के ऊपर भरोसा करो तो सब कुछ अपना अच्छा ही अच्छा होता है। और मेरी कहानी अच्छी लगे तो ज़रूर आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसा ही कहानी और मैं दूसरा भी लाऊंगी अगले वीडियो में। जय श्री राम।